आज की कहानी का नाम है अछूत कौन। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे साधु संत अछूत के बारे में कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी अछूत एक शब्द है। तो आइए, क्या वाकई अछूत क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम गौतम बुद्ध की वाणी से समझते हैं, अर्थात जानते हैं। अछूत कौन कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भ्रांते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो है ना? सब ठीक है ना? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे थे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मगन हो गए। वह 12 खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भ्रांते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भ्रांते, ये छुआछूत कब से मानने लग गए, क्योंकि गौतम बुद्ध तो अछूत चीज पे विश्वास ही नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों समुदाय के मन में भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। यह क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उससे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्वस्थता क्या है और अछूत कौन होते हैं। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण कर लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो अब आपको पता चल गया कि अछूत कौन। अछूत वो नहीं होते जो मांस मदिरा खाते। एक तरीके से कहा जाए तो होते हैं, बट अछूत वो होते हैं जो कि हिंसा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उसे अछूत कहा जाता है। तो आप गौतम बुद्ध की इस वाणी से समझ ही गए होंगे।